नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में और मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल। आप जो है हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल सिलेबस 2025 के बारे में। अगर मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा सीखा था कि किसे कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम्स की डेट को फिल करना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको टायर 1, टायर 2 सबके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाते हैं या फिर आप लोग साइड में यहाँ पे कार्ड में देख पा रहे होंगे, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे आपको दिया है, तो पहले आप उसको पढ़ सकते हैं। तो खैर बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल अब हम चलते हैं कि हमें सीएचएसएल के सिलेबस 2025 में आखिर पढ़ना क्या है। तो अगर मैं बात करूँ इस सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 टायर के एग्ज़ाम देने थे, मेरे को बताया था कि एक टायर 1 होगा, फिर उसकी कट ऑफ निकलेगी, जिसको पास करेगा फिर उसके बाद टायर 2 में जाएगा वो। तो हम बात ये नहीं करेंगे कि आज जो हम लोगों ने सीखना है वो हम अब सीखेंगे कि हम लोगों ने टायर 1 के बारे में क्या-क्या पढ़ना है। तो अगर मैं टायर 1 की बात करूँ तो देखिए, बनाने को वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबा बना सकते हैं, टायर 1, टायर 2 का सिलेबस इसी के अंदर पूरा सिमटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? और जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ठीक है, वो नोट्स अपने उतार रहे होंगे, बाकी नोट्स को उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग टिक लगाते रहें कि आप लोगों को आखिर पढ़ना क्या-क्या और आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है। तो अब मैं बात करूँगा सिर्फ टायर 1 के। टायर 2 के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को एकदम से खोलने में या फिर उसको स्किप करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो आज हम बात करेंगे टायर 1 के, सिर्फ टायर 1 के सिलेबस के बारे में। तो बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करते, तो हम पहले बात करते हैं कि टायर 1 में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा है जनरल अवेयरनेस। ये 4 टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने हैं। अब इन 4 टॉपिक्स में कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके बारे में आपको सेपरेटली बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर आपको पहला आएगा स्पॉट द एरर, ठीक है? दूसरा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर, वो करने पड़ेंगे। तीसरा है सिनोनिम, सोमोनिम, जो सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं, ठीक है? और या फिर जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है, ठीक है? अप्रॉक्स सेम होता है उसको। एंटोनिम्स, जिसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द पढ़ते हैं, तो मतलब आप लोगों की वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेलिंग्स और मिस स्पेलिंग्स, वर्ड्स को आप लोगों को डिटेक्ट करने की पावर होनी चाहिए, जिससे आप पता चले कि स्पेलिंग्स गलत है, तो वहाँ आप लोग उसको टिक कर देंगे। इडियम्स और फ्रेजेज़ आपको पता होने चाहिए, मुहावरे वगैरह। और एक शब्दों के लिए बहुत शब्द, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो आप लोगों को पढ़ने हैं। और इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक भी होगी, वहाँ से आपको उसको इम्प्रूवमेंट निकालना है, एक ये पढ़ना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना होगा या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना होगा, ठीक है? वर्ब्स को बदलना होगा, ये करना है। और डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा, जो कि लगभग जो ये सिलेबस है ये 9th 10th 8th 9th 10th के सिलेबस को कवर कर लेगा, बस थोड़ा-सा लेवल ऊपर होता है, ठीक है? और यहाँ पे शफलिंग होंगे, सेंटेंस के पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे शफल करने वाला होगा, ठीक है? ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस होंगे, ठीक है? और शफलिंग होगा पैसेज के, सेंटेंसेस का, ठीक है? और क्लोज पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूँढने पड़ेंगे, जैसे आप लोग 10th क्लास के या फिर 8th क्लास के एग्ज़ाम्स में देते थे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये सब आपको इसके अंदर इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है? अगर आप लोग कहेंगे कि हमें ये टॉपिक समझाना है, तो मैं उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपके उस हिसाब से कराएँगे और आप लोगों को पूरी हेल्प करने की जितनी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस की। तो इसके अंदर आपको सिमेंटिक एनालॉजी पढ़नी है, ठीक है? सिंबॉलिक ऑपरेशंस आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी पढ़नी पड़ेगी, सीरीज़ दी रहेगी उसके अंदर, कंपोज़िट फंक्शंस इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेंड्स के क्वेश्चन्स आएँगे, फिगर वाली एनालॉजी रहेगी, ठीक है? और स्पेस वाले ओरिएंटेशंस रहेंगे, सिमेंटिक क्लासिफिकेशंस रहेगा, वेन डायग्राम्स रहेंगे, वेन डायग्राम्स के रीज़निंग के बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, सिंबॉलिक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस रहेगा, ठीक है? ड्राइंग वाले इंटरफेरेंस रहेंगे, फिगर वाले क्लासिफिकेशंस रहेंगे, पंच होल जिसके अंदर पैटर्न करते हैं, किसी पेज को कट कर दिया, ठीक है? इसमें यहाँ पे कटा है, ट्रायंगल बनाया या होल किया है, तो बताइए जब पेज को खोलेंगे तो कितने होल्स रहेंगे, वो वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? और सीरीज़ के बारे में बात कर ही चुके हैं। फिगर वाले पैटर्न्स रहेंगे, जिसमें तो पे पैटर्न वाला फोल्ड वगैरह रहेगा, सेम वही चीज़ है, ठीक है? तो ये सब आपको जनरल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस के अंदर है टायर 1 में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ, कि भैया मेरी इंग्लिश की सिलेबस के लिए आप एक वो वीडियोज़ बनाइए, मतलब सीरीज़ के साथ आप कराइए कि पहले इंग्लिश करा दिया, ये करा दिया, तो पूरा कोर्स अगर आप कहेंगे, तो उसको बनाने के लिए भी हेल्प रहेगी हमारी। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाए। और मेरी शुरू से ही कोशिश रहती है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करें, इस चीज़ के लिए हमारा शुरू से ही यही एफ़र्ट रहा है।
तो चलिए अब आगे बात करें, इसके अंदर नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें एम्बेडेड फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फिगर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, फिगर्स दिए रहेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की मैं आगे बात करूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, कौन किसके साथ है, ब्लड रिलेशन जिसे क्वेश्चन बोलते हैं, वो वैसा भी क्वेश्चन रहेगा। वर्ड बिल्डिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मतलब मीनिंग्स दिया रहेगा, मीनिंग अलग बदल रहेगा क्या, जब हम लोग इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाएगी। सोशल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हमारा सिलेबस होता है जनरल इंटेलिजेंस का खत्म। अब आता है मेन टॉपिक जिसके अंदर बच्चे जो है मार्क्स नहीं लेके आ पाते, और जिन लोगों ने आर्ट साइड ली होती है वो इसको फिल तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग मार खा जाते हैं। तो आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग मैथ्स बोल देते हैं, लेकिन ये बेसिक मैथ्स के अंदर आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, पहले जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर आपको पूरा होल नंबर के बारे में सिर्फ बताना चाहिए, ठीक है, पूरा पता होना चाहिए। डेसिमल और फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स आएंगे नंबर्स के बीच में, और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं। अर्थमेटिक में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन लेंथी होते हैं इसके, ठीक है। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएंगे, एवरेज औसत का क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट होगा, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट आएगा, और पार्टनरशिप बिजनेस वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर बहुत बनते हैं। और मिक्सचर्स वाले एजुकेशन वाले बोलेंगे कि हाँ ये इस बोतल में इतना डाल दिया था, उसमें इतना दूध मिलाया, 3 हिसाब से 5 के अनुपात में दूध मिलाया। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमने आज तक अपने बच्चों को आने दी है हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं कि एक मजदूर इतनी देर काम करता है तो एक और कितने घंटे में काम करेगी, कार्य दक्षता जिसके अंदर हम लोग निकालते हैं। और बोट एंड रिवर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो आप लोगों ने सीखना है वो है अलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर बेसिक अलजेब्रा एंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। और ग्राफ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, लीनियर इक्वेशंस वाले, जिसके अंदर 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस वगैरह आ सकते हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने, क्लास 9 10th इसको पढ़ा होगा, ठीक है। वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे 10th तक का लेवल मान लीजिए। अब आगे बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के बहुत सारे फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्राइंगल्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स के जो सेंटर्स हैं उनको निकालना होता है, सेंटर के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के क्वेश्चन आते हैं, ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा टिपिकल लेवल रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको सिलेक्ट मारना पड़ेगा। तुक्के नहीं मार सकते, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि इसके अंदर तुक्के वाला काम तो भूल जाइए। क्यों? क्योंकि 0.5 की डायरेक्ट मार्किंग, अगर आप एक नंबर लेके आए और आपने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप आधे पे आ जाएंगे। तो पहले 0.25 का था तो चल जाता था, लेकिन अब 0.5 पे एक बहुत बड़ी मार है। सर्कल्स और इन इट्स कॉर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, जीवा वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, और एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, और कॉमन टेंजेंट्स, दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स के बारे में वो चीज़ आएगी। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर और क्या बचा है भैया, मेंसुरेशन बचा है। मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल आपका आएगा, ट्रायंगल का एरिया वगैरह निकालने के लिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे पॉलीगॉन्स दे दिया जाएगा, उसका एरिया, सर्कल्स के एरियाज वगैरह आएंगे, या पेरीमीटर आएगा, सर्कमफ्रेंस आएगा, ठीक है, राइट प्रिज्म आएगा, राइट सर्कुलर कोन आ सकता है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर आ सकता है। यहाँ पे स्फीयर के क्वेश्चन आ सकते हैं, हेमिस्फीयर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनती रहती है। या यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, पैरामिड के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसका नीचे का जो पैरामिड है वो हो सकता है उसका बेस नीचे का ट्रायंगुलर हो, या फिर उसका बेस जो है स्क्वायर शेप में हो। वो क्वेश्चन आप करते रहेंगे धीरे धीरे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम लोग आपको सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें बताएंगे कि हमें इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है तो हम उस टॉपिक के लिए वीडियो बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब एक से सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर दूँ और कोई उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो जिस चीज़ का आपको क्वेश्चन होगा मैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सिलेबस बहुत फास्ट है और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ही। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आती है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पढ़ने हैं, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे सीढ़ी लगाई या फिर बैलून उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में करे थे, तो वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। स्टैटिकल चार्ट की बात करें तो टेबल्स और ग्राफ्स के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हिस्टोग्राम आ सकता है, फ्रीक्वेंसी वाले पॉलीगॉन्स आ सकते हैं, बार डायग्राम आ सकता है, या फिर पाई चार्ट आ सकता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें निकालनी थी
तो ये क्वेश्चन 8th 9th 10th तक आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ते, तो बस ये समझ लीजिए कि एमसीक्यू टाइप में यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो देखिए जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको करंट इवेंट्स जो है वो पढ़ने हैं। मतलब आज नोटिफिकेशन निकला है तो अब से 6 महीने आप लगा लीजिए, 6 महीने पीछे 6 महीने आगे, तो ये वाली चीज़ों के करंट इवेंट्स के आप लोग पॉइंट्स बनाइए। अब करंट इवेंट्स में भी कौन से बनाएंगे, जो इंडिया है और इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ है, ठीक है, एक्सीडेंट्स हैं, कोई पॉपुलर पर्सन गया है, जीवित हुआ है या किसी को अवार्ड मिला है, ये आपको करंट इवेंट्स का ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए कि आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अहमदाबाद के एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा, तो उसके क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, ठीक है। जो फेमस न्यूज़ है उसके क्वेश्चन आएंगे, पड़ोसन की और चीज़ों के बारे में न्यूज़ नहीं आएगी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पकड़ने हैं। इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। हिस्ट्री आ सकती है इंडिया के उससे, ठीक है। जनरल साइंस आ सकती है, कल्चर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कि कौन किसका लोकगीत है या कौन किसका राष्ट्रीय फल है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आ सकते हैं जिसको हम लोग स्टैटिक। देखिए दो तरीके की जीके मानी जाती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। जो डायनेमिक वाली है वो करंट इवेंट्स के अंदर आती है। जो स्टैटिक है तो स्टैटिक जो बन गया तो बन गया, ठीक है। भारत का पहला प्रधानमंत्री है सो है, भारत का पहला राष्ट्रपति है सो है, तो वो बदलेगा नहीं। तो स्टैटिक आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग रखिए और साथ में करंट इवेंट्स पे 6 महीने पीछे 6 महीने आगे का अगर आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाने हैं, ठीक है। और आपको पॉइंट्स वाइज बनाने हैं उसको। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक सीन्स के क्वेश्चन आते हैं और जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो यही आना है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के पेपर में। अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का यहाँ पे टायर 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग लास्ट एंडिंग तक पहुँच चुके हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया, आप लोगों को आपको लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है और आने वाले हमें ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को हेल्प जरूर कीजिए, ताकि हम लोग आने वाले टाइम पे और एजुकेशनल वीडियोज़ यहाँ पे बना पाएँ और आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश कर पाएँ। मिलेंगे आप लोगों से टायर 2 के सिलेबस के साथ, वो भी मैं वीडियो जल्दी लॉन्च कर दूँगा। आप अपने चैनल पे यहाँ पे पड़ा रहेगा और साथ में जैसे आप मुझे कमेंट करते रहेंगे कि मुझे सिलेबस कराना है, ये चीज़ें करानी है, वैसे वैसे हम लोग आपकी कराने की बिल्कुल मदद यहाँ पे करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।